पुश एंड पुल डायनेमिक एक्सप्लेन्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी दो तरह की हो सकती है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट साइलेंट हो जाते हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन पुश एंड पुल डायनेमिक में रहते हैं, जिसमें पुल रोल डिवाइन मैस्कुलिन का होता है और पुश रोल डिवाइन फेमिनिन का, जिसमें जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कमिंग गोइंग जिसको कहा जाता है, वो बना रहता है। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बात करेंगे, फिर कुछ दिन या महीने बाद या हफ्ते बाद अचानक से चेंज बिहेवियर देखने को मिलेगा या सेपरेट हो जाएंगे। आज के वीडियो में जानेंगे क्यों डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो साइलेंट ट्विन फ्लेम है उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था, कैसे होते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे आप लोग लीड कर सकते हैं। आज के वीडियो में डिवाइन मैस्कुलिन की जो पुश एंड पुल डायनेमिक में जो ट्विन फ्लेम्स रहते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते क्यों हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी एनर्जेटिक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन होता है। अगर डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क नहीं करती है, एनर्जेटिक क्लेंजिंग नहीं करती है, शैडो वर्क नहीं करती है, तो ये पुश एंड पुल डायनेमिक लगा रहता है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, लाइक मनी, नेम, फेम, गैजेट, सेक्स एक्सेट्रा में, तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जेटिक क्लेंजिंग में टाइम लगता है। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन जब लो फील करते हैं या ड्रेन फील करते हैं तो एनर्जी लेने के लिए डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करते हैं। ये किसी भी टाइप का कनेक्शन जो कनेक्शन हो सकता है, ये किसी भी टाइप के कनेक्ट में आ सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन से के थ्रू कनेक्ट करें या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या मेलिंग के थ्रू या फिजिकल मीटिंग और इवन इंटीमेसी। यहाँ डिवाइन फेमिनिन को समझना होगा। आप इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में आते हैं। जैसे ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। यू आर स्पिरिचुअल ट्विन, you are spiritual twin. Divine feminine are spiritual twin. You are doing inner work and uplifting your soul. You are on the process of soul growth. ऐसे में मैट्रिक्स ट्विन जो कि डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन मैट्रिक्स ट्विन हो सकते हैं। ऐसे में मैट्रिक्स ट्विन आकर आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। आपको समझना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जेटिक कनेक्शन, ऑफ एनर्जेटिक लव बॉन्ड कनेक्शन। जैसे ही आप डिवाइन मैस्कुलिन जो अब तक अनअवेकन्ड हैं, एनर्जेटिक क्लेंजिंग नहीं हुई है जिनकी, वो डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ इंटरैक्ट करके आपके एनर्जी को लो कर देते हैं। फिर से आप शुरू करते हैं इनर वर्क, फिर से आते हैं हाई वाइब्रेशन में और फिर से डिवाइन मैस्कुलिन आकर एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। इसे कहते हैं पुश एंड पुल डायनेमिक। ये स्टेज बहुत दिनों से लेकर कुछ हफ्तों या सालों तक रह सकता है, इसी पुश एंड पुल डायनेमिक या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। इससे बचने के लिए, इस पुश एंड पुल से बचने के लिए, माय पर्सनल ओपिनियन इज स्टे अवे फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन। डोंट लेट देम गेट योर एनर्जी, और वो भी तब जब आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके होते हैं। अभी आपको अपनी हाई वाइब्रेशन स्टेट मेंटेन करके रखनी होती है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हाई वाइब्रेशनल प्योर एसेंस, प्योर एनर्जी। यू डोंट नीड टू अलाउ देम टू कंटामिनेट यू। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, पुश एंड पुल फेज चलता रहेगा। डिवाइन मैस्कुलिन जब तक अनअवेकन है तब तक वो अपने डिवाइन फेमिनिन को प्यार तो करते हैं, पर ईगो बेस्ड लव होता है। दे ओनली वांट टू कम to take your energy. It's not from their soul. Twin flame love is an eternal love. पर अवेकनिंग से पहले डिवाइन मैस्कुलिन को सोल लेवल पर क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। जब तक ईगो बेस्ड या नीड बेस्ड अटैचमेंट रहेगा डिवाइन फेमिनिन के साथ, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर पुश एंड पुल डायनेमिक बना रहेगा। ऐसे में आपको करना क्या होगा? सिंपल वर्क। आप अपने इंट्यूशन की सुने। You will definitely get some instinct that they are
approaching you, for the energetic need, for the energetic heat. आपको पता चल जाएगा अगर आप इनर वर्क करने पर, जब आप कर रहे हैं इनर वर्क या इनर वर्क बहुत दिनों से आप कर चुके हैं, आपको पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशंस, आपकी इंस्टिंक्ट गाइड कर देगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अनकंडीशनल लव को अभी भी नहीं समझ पाए हैं, इस जर्नी को नहीं समझ पाए हैं. सो डोंट अलाउ देम टू एंटर इन योर एनर्जेटिक फील्ड, नहीं तो जर्नी डिले होती जाएगी. सेम पुश एंड पुल सिचुएशन वाली डायनेमिक सिचुएशन होगी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जिसे कहा जाता है, जो कि कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों या फिर कुछ सालों तक भी चल सकता है. सो दे टेक योर हीलिंग वर्क. ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेकन्ड होके अपने डिवाइन फेमिनिन के पास आते हैं या बात करते हैं या फिजिकली इंटीमेट होते हैं, तो दे take your healing work and run again. They come again, you separate, ये जो सिलसिला है ना, ये चलता ही रहेगा. इसलिए इसको करने के लिए you need to cut your contact for the time being, क्योंकि जब तक वो अनअवेकन रहेंगे, जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन इसे सोल कनेक्शन नहीं समझ सकते, इस जर्नी को नहीं समझ सकते, वो ऐसे ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहेंगे. सो डू योर इनर वर्क थॉरोली, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सोल, अपलिफ्ट सोल अवेकन्ड. आपकी सोल अपलिफ्टमेंट, एनलाइटमेंट बेहद ज़रूरी है, तभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड होते हैं. सो ये सिलसिला न चले, इसे अब रोके, इसलिए आपको भी रुकना होगा. डियर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ टफ लाइफ सिचुएशन डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं, और ये अब का जो फेज़ है वो शुरू हो चुका है. जैसे जिसे फेस करके वो एसेंड होते हैं, जो ज़रूरी है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फेस करना. और अगर इसमें आपने अपनी थोड़ी भी कहीं से हेल्प किया, एनर्जी ड्रेन किया, एनर्जी लीकेज किया, तो ये जर्नी आपकी डिले होती जाएगी. तो क्योंकि जो टाइम फ्रेम वो शुरू हो चुका है, डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ टफ लाइफ सिचुएशंस डिवाइन की तरफ से दिए जाएंगे. इसे फेस डिवाइन मैस्कुलिन को अकेले ही करना होगा, एंड इट्स नेसेसरी फॉर देयर एसेंशन प्रोसेस. तो क्यों होता है, एक नंबर 1 होती है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था आज से मेरे ख्याल से 2-3 दिन के पहले. जो एक वीडियो था उसको मैंने डिफाइन किया था. आज की वीडियो में पुश एंड पुल एनर्जी या पुश एंड पुल डायनेमिक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों बना रहता है. ये बहुत से ट्विन फ्लेम ये सफ़र करते हैं कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आते हैं, बहुत अच्छे से बात होती है, उसके बाद अचानक से साइलेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं, रन कर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर एनर्जी लीकेज होती है, एनर्जी लेने आते हैं, उसके बाद फिर रन कर जाते हैं. इसको रोकने के लिए आपको ये करना ही होगा, ये जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया. इसके साथ ही साथ सबसे पहले चेक करिए, क्या कंफर्म करिए क्या आप ट्विन फ्लेम हैं. अगर हैं इट्स ओके, नहीं है कंफर्मेशन करिए. उसके बाद इनर वर्क करिए. इनर वर्क के साथ ही साथ आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, उसमें सस्टेन भी करना है. हाई वाइब्रेशन में आने के बाद ही इमीडिएट आपको डिवाइन मैस्कुलिन नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन का नियम है कि आप कितने देर तक, कितने टाइम तक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में सस्टेन कर सकते हैं, ये भी टेस्ट से होकर गुजरना होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी अपने आप में, डियर डिवाइन फेमिनिन. इसके साथ ही साथ ये था ओवरऑल आज की वीडियो पर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग, जिसमें 1-to-1 सिचुएशन क्या है, किस स्ट्राटा में अभी तक आप हैं, कहाँ पे आप इस जर्नी को नहीं समझ पा रहे, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए कंफर्मेशन से लेके इनर वर्क तक, या आपकी पर्सनल एनर्जी या आपके ट्विन फ्लेम की अभी क्या एनर्जी है, क्या सोच है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय. बहुत जल्द आप भी इस जर्नी को समझते हुए कंप्लीट करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं, और आप सबके लिए बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय.